दोस्तों, पहली खबर यूएस स्टॉक की है, जो अभी मार्केट में सबसे ज्यादा चर्चा में है। केन्स टेक्नोलॉजी। सिर्फ एक महीने में यह स्टॉक लगभग 40% टूट चुका है। इस क्रैश की वजह है कोटैक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट, जिसने रेड फ्लैग दिखाया है। उन्होंने कंपनी की अकाउंटिंग ट्रांसपेरेंसी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोटैक का इल्जाम है कि पेरेंट कंपनी और उनकी सब्सिडियरी स्क्रेमो के बीच जो लेन देन हुआ है उसमें ह्यूज मिसमैच है। नंबर्स देखिए। सब्सिडियरी ने दिखाया कि उन्होंने 180 करोड़ का माल खरीदा, 320 करोड़ पे करने हैं और 190 करोड़ लेने हैं। ये सब सब्सिडियरी की बुक्स में था। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पेरेंट कंपनी की स्टैंड अलोन बुक्स में ये ट्रांजैक्शंस गायब थे। कोटैक का कहना है कि ऐसे डिस्क्लोजर्स गायब होना बैलेंस शीट की क्वालिटी पर शक पैदा करता है। मैनेजमेंट ने अपनी सफाई में कहा है कि ये बस इन एडवर्टेंट क्लरिकल एरर्स है, यानी गलती से हुई टाइपिंग मिस्टेक। उनका मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि इन्वेस्टर्स को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स देखने चाहिए, जहां सब कुछ सही से एलिमिनेट किया गया है। उन्होंने कहा है कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, बस रिपोर्टिंग की गलती थी। लेकिन इस हंगामे के बीच आज जेपी मॉर्गन ने एक बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट दी है। वो केन्स को अपने कवरेज का चीपेस्ट स्टॉक बता रहे हैं। उनका लॉजिक है वैल्यूएशन। स्टॉक अभी 0.7x के पीईजी रेशियो पर मिल रहा है। रूल के हिसाब से 1.0 से नीचे पीईजी होना मतलब स्टॉक अंडर वैल्यूड है, जबकि बाकी कंपनीज 1.0 से ऊपर ट्रेड कर रही है। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग मेंटेन की है और टारगेट प्राइस 7,550 दिया है, जो कि बहुत बड़ा अपसाइड है। उनका मानना है कि अकाउंटिंग शोर के पीछे बिजनेस स्ट्रांग है। अगली खबर मार्केट के हाल पर। मार्केट में खून खराबा यानी ब्लड बाथ देखने को मिला। सेंसेक्स 450 पॉइंट टूट गया। निफ्टी भी अपने क्रिटिकल सपोर्ट लेवल 24,850 के नीचे फिसल गया है। सबसे ज्यादा पिटाई बैंकिंग यानी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और आईटी स्टॉक्स की हुई है। इस गिरावट का विलन कौन है? वो है यूएस फेडरल रिजर्व। कल से उनकी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग शुरू हो रही है। डर ये है कि फेड रेट कट नहीं करेगा या हॉकिश या फिर सख्त साउंड करेगा। अमेरिका में जॉब्स की डेटा जो है वो काफी स्ट्रांग है, जिससे लगता है कि इकोनॉमी अभी भी वहां पर गर्म है। इससे इंडिया को क्या नुकसान है? अगर यूएस रेट्स हाई रहेंगे तो डॉलर स्ट्रांग होगा। जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो पैसा इंडियन मार्केट से निकलकर वापस यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में चला जाता है, क्योंकि वो सेफ है। डेटा भी यही दिखा रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई ने 5 दिसंबर को एक ही दिन में 439 करोड़ का माल बेचा। सिर्फ दिसंबर में अब तक वो 6,500 करोड़ निकाल चुके हैं। नवंबर में उन्होंने 11,000 करोड़ बेचा था। ये लगातार सेलिंग रुपीस को रिकॉर्ड लो पर ले जा रहा है। इस वीडियो का तीसरा खबर है राइस स्टॉक में आई पैनिक सेलिंग के बारे में। इस पैनिक का सोर्स है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने यूएस फार्मर्स के लिए $12 बिलियन का पैकेज अनाउंस करते वक्त स्पेसिफिकली इंडियन राइस इंपोर्ट्स को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि वो इंडियन राइस की डंपिंग को टेक केयर करेंगे। उनका कहना था दे शुडंट बी डंपिंग, यू कांट डू दैट। इसका मतलब है वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स प्लान कर रहे हैं। अगर इंडिया यूएस गुड्स पर टैक्स लगाता है तो यूएस भी इंडियन राइस पर टैक्स लगाएगा, ताकि अपने किसानों को बचा सके। इसका सबसे बुरा असर एलटी फूड्स यानी दावत पर हुआ, जो 7 से 8% टूट गया। ऐसा क्यों? क्योंकि एलटी फूड्स सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। उनका 40% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आता है। उनका ब्रांड रॉयल वहां मार्केट लीडर है। अगर टैरिफ लगा तो उन्हें दाम बढ़ाने पड़ेंगे।
जिससे डिमांड खत्म हो सकती है। दूसरी तरफ KRBL यानी इंडिया गेट कम गिरा, सिर्फ 2.3%, क्योंकि KRBL का फोकस मिडिल ईस्ट और इंडिया पर ज्यादा है। यूएस में उनका एक्सपोजर कम है, इसीलिए वो ट्रम्प की थ्रेट से थोड़ा सेफ है।